हेलो एवरीवन, मैं खितान पॉलिटेक्निक कॉलेज से आर्किटेक्ट ऋतु सिंह। आज ग्रीक आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। ये आपका अगर आप लोगों ने मेरी पहले की लेक्चर्स देखे हों तो उसमें मैंने आपको ग्रीक ऑर्डर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब हम लोग ग्रीक आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब आपके सामने जो स्लाइड आ रही है, ग्रीक आर्किटेक्चर का टाइम पीरियड हम लोग 650 बीसी से 30 बीसी मान सकते हैं। अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये कहाँ से शुरू हुआ? एशिया माइनर से कुछ लोग माइग्रेट होकर सम 3000 बीसी में मेडिटेरेनियन सी के पास में एक आइलैंड है क्रीट, वहाँ पर ये जो इसका जो स्टार्टिंग है उसको एजियन कल्चर बोलते हैं, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। आफ्टर द फॉल ऑफ एजियन कल्चर ये सिविलाइजेशन एक्सटेंड हुई और ये ग्रीक सिविलाइजेशन या इसके जो ग्रीस के आसपास के जो आइलैंड्स हैं, बहुत सेंचुरीज लेटर ये चीज़ हुई। आप ये नीचे फिगर जो एक मैंने मैप दिखा रखा है, इसमें आप देख सकते हो कि मेडिटेरेनियन सी आपके बिल्कुल बॉटम में है। देन कम्स इन द सेंटर देयर इज़ आइलैंड कॉल्ड क्रीट। वहाँ से ये शुरू होकर और ऊपर ग्रीस और उसके आइलैंड्स तक फैली। ग्रीक आर्किटेक्चर को हमने जो टाइम पीरियड बताया वो 650 बीसी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और 30 बीसी तक की बात करते हैं। तो हम इसको जनरली 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ हम चीज़ें बात कर लें कि वो जो 2 पार्ट्स हैं वो एंशियंट ग्रीस जिसको हम बोलते हैं वो हेलेनिक पीरियड बोलते हैं, बिकॉज़ वो ग्रीक स्पीकिंग पीपल्स ने वहाँ पे आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए हम उसको हेलेनिक पीरियड बोलते हैं। और उसके बाद में सेकेंड इज़ द हेलेनिस्टिक पीरियड। इस स्लाइड में आप देखो तो द आर्किटेक्चर ऑफ एंशियंट ग्रीस इज़ द आर्किटेक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीक स्पीकिंग पीपल, द हेलेनिक पीपल, whose culture flourished on the Greek mainland, the Aegean Islands, and in colonies in Asia Minor and Italy for a period from about 900 BC until the 1st century AD, with the earliest remaining architectural works dating from around 600 BC. तो ये 600 BC हम जो अर्लीस्ट जो आर्किटेक्चरल रिमेन्स हैं उनसे हम इसको ग्रीक आर्किटेक्चर को 600 BC से स्टार्ट करेंगे। Ancient Greek architecture is best known from its temples, many of which are found throughout the region. ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं वो टेम्पल बिल्डिंग्स हैं एंशियंट ग्रीक आर्किटेक्चर जिससे कि कैटेगराइज होता है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग वो जो सर्वाइव करती है हेलेनिक पीरियड की, दैट इज़ ओपन एयर थिएटर विद द अर्लीस्ट डेटिंग फ्रॉम अराउंड 350 BC. Other architectural forms that are still in evidence are the processional gateways, that is propylons, the public squares, agora, surrounded by storied colonnades, stoa, the town council building, Bolyterion, the public monuments, the monumental tombs and the stadiums. इसके साथ में मैं छोटा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी अबाउट द क्लाइमेट। इट्स नॉट टू हॉट और टू कोल्ड, तो इसीलिए ग्रीक जो पीपल थे वो आउटडोर लाइफ प्रेफर करते थे। तो सिंस दे प्रेफर्ड आउटडोर लाइफ, तो व्हाट विल हैपन, पीपल विल हैव अ good taste for public buildings. So there'll be a demand for public buildings and there'll be requirement of public buildings. तो उस तरीके से public buildings का जो वो हुआ, plus they were fun loving people, they had given a lot to the world in the field of art, architecture, literature, poetry, mathematics, science and many more. The history of ancient Greek civilization is divided into 2 eras, the Hellenic and the Hellenistic period, जो अभी हमने डिस्कस किया था. The Hellenic period commenced 900 BC with substantial work of architecture appearing from about 600 BC and ended with the death of Alexander the Great in 323 BC. During the Hellenistic period, 323 BC to AD 30, Hellenic culture was spread widely, firstly throughout lands conquered by Alexander and then by the Roman Empire, which absorbed much of Greek culture. तो ये हम छोटे छोटे हमने इसको डिवीजन कर दिया। हेलेनिक पीरियड जो है 600 to 323 BC है। इट वाज मेनली अ ट्रेबिएटेड स्टाइल, दैट इज़ द कॉलम इन
lintel structure, that is the evolved, probably which has been evolved from wooden huts of upright posts and supporting beams and sloping rafters. Limited spans होते थे और ज़्यादातर इसमें टेम्पल बिल्डिंग्स बनी हैं. द हेलेनिस्टिक पीरियड जो है लेटर ऑन पीरियड ऑफ ग्रीक आर्किटेक्चर 323 BC to AD 30, that is post 4th century BC, पब्लिक बिल्डिंग स्टार्टेड अपियरिंग. आर्चेस जो कि बिल्कुल प्रैक्टिस में नहीं ली जाती थी वो डोर वेज पे, विंडो ओपनिंग्स पे नज़र आने लग गई थी. सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग स्टार्टेड डेवलपिंग अमंग द पीपल्स. रूफ ट्रेसेस का यूज़ होने लगा टू कवर लार्जर स्पान्स. ऑर्नेट कॉरिंथियन ऑर्डर वॉज मोर पॉपुलर, दो डोरिक एंड आयनिक ऑर्डर्स वर मोर पॉपुलर इन हेलेनिक पीरियड. हाँ, हालांकि हेलेनिक पीरियड में तीनों ऑर्डर्स का यूज़ होता था, बट लेटर ऑन इन द हेलेनिस्टिक पीरियड ओनली कोरिंथियन ऑर्डर वाज ऑफ मच यूज़. ना एक छोटा सा मैं सम अप आपको ग्रीक आर्किटेक्चर के बारे में करती हूँ, अबाउट देयर लव फॉर कल्चर एंड लव फॉर क्रिएटिविटी. द ग्रीक एक्सेल्ड इन वेरियस फील्ड्स सच एज आर्ट, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, लीडरशिप, science, mathematics, astronomy, etc., which has given a lot to the world. If we talk about the availability of material, the geographical location, तो इसकी लोकेशन ग्रीस की इस तरीके से है कि चारों तरफ इट्स अ माउंटेनियस एरिया, चारों तरफ से माउंटेन्स से घिरा हुआ एरिया है. एंड अबंडेंट में जो मटेरियल्स यहाँ मिलते हैं उसमें मार्बल इज़ वन ऑफ द मटेरियल जो कि इन्होंने अपनी शुरू की बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ में किया था. लेटर ऑन ये मार्बल पाउडर से बाहर बिल्डिंग्स पे कोटिंग करने लगे थे. तो आई मीन इट्स वेरी मच रिचली अबंडेंट. मार्बल जो था वो वहाँ पर अवेलेबल था. The formal vocabulary of ancient Greek architecture, in particular the division of architectural style into 3 defined orders, जो मैंने आपको ऑर्डर्स ग्रीक ऑर्डर्स के नाम पे आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ. हमने पहले वाली लेक्चर में एक्सप्लेन किया अबाउट ग्रीक ऑर्डर्स, वो हमने एक नया ही चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया था. दे आर द क्लासिकल ऑर्डर्स. एक बार रिविजन कर लेते हैं. द डोरिक ऑर्डर, द आयनिक ऑर्डर एंड द कोरिंथियन ऑर्डर. इन तीनों का जो हमें पता लगता है इनके कैपिटल को देख के. देन कम्स द ऑर्डर एंड देन उसके ऊपर इंटैब्लेचर. ये सारी चीज़ें आप लोग पहले जो ग्रीक ऑर्डर्स का लेक्चर है उससे रेफ़र कर सकते हैं. Then there were other Greek buildings, as I said, temples. They were very much to the religious, they were very much religious people. बहुत ज़्यादा धार्मिक आस्था वाले लोग थे. तो temple played a very important role in their lives. Temples बनाना were very much a big part of Greek architecture. Then again, as I said, they were outdoor fun loving people. तो entertainment venues भी बहुत सारे बनाए. One is the Bolyterion, that is the council building. Then the Palestra, gymnasiums, hippodrome, again horse racing के लिए, propylons, monumental gateways, theaters, stoa. Stoa are long colonnaded buildings as religious shrines. Then they made houses, stadiums, agora. Agora is again open air marketplace. Sanctuaries, tholos. Tholos are small circular temples. Mausoleums are monumental tombs. तो आप ये देखो, ये सारे जो अलग अलग टाइप ऑफ बिल्डिंग्स हैं दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग द ग्रीक हेलेनिक एंड हेलेनिस्टिक पीरियड. जो मटेरियल्स इन्होंने इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए यूज़ किए, दे वर सन ड्राइड क्ले ब्रिक्स, लाइमस्टोन्स, टेराकोटा, मार्बल, वुड, प्लास्टर एंड ब्रॉन्ज. अब हम ग्रीक टेम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. द temples were main type of buildings during the Hellenic period. They were to worship the deities to whom the temple was dedicated. अच्छा, अपने जैसे अपने temples में there is a gathering place ना. If you talk about a church, if you talk about a mosque, तो वहाँ gathering place होती है. It was not as such in the Greek temples. यहाँ पर क्या था कि हमें ये सिर्फ डेटी को, जो मूर्ति है उसको रखने का जगह होती थी. इट वॉज नॉट अ गैदरिंग प्लेस. ठीक है. द टेम्पल जो है एक स्टेप्ड बेस पे 2 या 3 मोर स्टेप्स से ये स्टार्ट होता था, पे रेस्ट करता था, जिसको हम क्रेपिडोमा कहते हैं. इफ़ यू रेफर टू द ग्रीक ऑर्डर्स लेक्चर, उसमें आप डोरिक ऑर्डर में देखना, जो टेम्पल ऑफ पार्थेनॉन से हमने लिया है, उसमें द बेस, देयर इज़ नो बेस इन द डोरिक ऑर्डर. द बेस, द स्टेप्स, द 3 स्टेप्स क्रेपिडोमा itself form the base, gives the base to the Doric order.
अब द नाउस जो होता है दैट इज़ द कोर, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टेम्पल, द चेम्बर, जहाँ पर कि गॉड के स्टैचू को रखने की जगह होती है। उसके आगे और पीछे दो चेम्बर्स और होते थे जिसको प्रोनाउस और एपिनाउस बोलते थे, ठीक है। और जनरली ये जो टेम्पल है इसके चारों तरफ एक ओपन कवर्ड कॉलोनेट स्ट्रक्चर, एक ऑल अराउंड होता था। द रेक्टेंगुलर टेम्पल इज द मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट नोन फॉर्म ऑफ ग्रीक पब्लिक आर्किटेक्चर. Temple served as the location of a cult image and as a storage place or strong room for the treasury associated with the cult of the god in question, and as a place for devotees during the late 5th and 4th century BC. Town planning became an important consideration of Greek builders, with towns such as Paestum and Priene being laid out with a regular grid of paved street and an agora or central marketplace. Every Greek town had an open air theatre. These were used for both public meetings as well as dramatic performances. The theatre was usually set in a hillside outside the town and had rows of tiered seating set in a semicircular around the central performance area, the orchestra. हम ग्रीक टेम्पल्स की बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा मैंने जो आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, अनलाइक मॉडर्न चर्चेज और मॉस्क, ग्रीक टेम्पल्स were not meant to be meeting places for congregations. They were homes for the community's god or goddess and a place to keep offerings. A cult image was certainly located within a naos or chapel. नाउ हम ये पार्थेनॉन, आप एथेंस का एक डेवलप पिक्चर है, आप लोग आपके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो. इट इज़ स्टैंडिंग ऑन अ हाई ग्राउंड विच इज़ नोन एज एक्रोपोलिस. This is one of the most complete, finished, proportioned and important temple of the Greek civilization. It is dedicated to Athena. इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में और पढ़ लेंगे. ग्रीक टेम्पल्स की बात करें तो ये स्ट्रक्चर इनका रेक्टेंगुलर प्लान होता था लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, एंड समटाइम्स देयर वाज सर्कुलर टेम्पल्स आल्सो जिनको हम थोलोस बोलते हैं. इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करें तो 1 to 3 naves, दैट इज 3 chambers विल बी देयर. Pronaos is the open entrance, naos is the chapel for god image, and epinaos जो पीछे वाला चेम्बर होता था. और डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पोजिशन ऑफ द कॉलम्स इन द पोर्टिको, जो चारों तरफ का जो पोर्टिको होता था उसके हिसाब से जो इनका कैटेगरेशन है वो होता था. इन एंटिस द पिलर्स ऑफ द साइड एक्सीड द वॉल. प्रोस्टाइल कॉलम्स ओनली इन वन फेसाड. ये सारे हम लोगों ने यहाँ पे आपके लोअर राइट कॉर्नर में इनकी पिक्चर्स बना रखी हैं. देन इज amphiprostyle columns in both facade. Peripteral columns around the buildings. Dipteral columns, double columns around the building, and monopetral circular. देन हम एक और कैटेगराइजेशन करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द पोर्टिको. टेरेस्ट्रियल दैट इज 4 columns, hexastyle that is 6 columns, octastyle that is 8 columns, and tholos is a circular temple. Now हम लोग दो मोस्ट फेमस टेम्पल द पार्थेनॉन एट एथेंस को डिस्कस करेंगे. टॉप पे आपका प्लान है और इसके जो लोअर राइट में है ये इसका हम एक डेवलप 3D इमेज है. इफ़ यू जस्ट हैव अ लुक एट द व्यू और प्लान को देखोगे तो सेला जहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ द पार्ट विच इज़ द नाओस, जहाँ पर कि स्टैचू रखा हुआ है. 3 rows ऑफ कॉलम्स आर देयर. एंड देन चारों तरफ का अगर आप इसके प्लान को देखोगे तो स्टेप्स दिखेंगे आपको, 3 स्टेप्स. दे आर नोन एज द क्रेपिटोमा. इसके बाद जो चारों तरफ कॉलम्स है उसके फ्रंट और जो ईस्ट और वेस्ट साइड है, जो वेस्टर्न साइड है और ईस्टर्न साइड है, उसमें 8 कॉलम्स है. दैट इज वाई इट इज़ नोन एज एन ऑक्टा स्टाइल कॉलम. आगे इसके नाउस के आगे पेरीनाउस है, दैट इज़ द एंट्रेंस चैम्बर, और पीछे इसके एपिनाउस है. और एपिनाउस जिसमें 4 कॉलम्स आपको अंदर सेंटर में दिख रहे होंगे, पीछे ऑप्थोडोमस है. इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि ये पेंटेलिक मार्बल में बना हुआ एक्रोपोलिस जो कि हाई ग्राउंड है उस पर बना हुआ है. इक्टिनस एंड कैलिक्रेट्स इसके आर्किटेक्ट्स थे और इसके मास्टर स्कल्पचर was Phidias. It is dedicated to Athena Parthenos, जिनके नाम पर पार्थेनॉन, जिनके नाम पर ये टेम्पल पड़ा है. रेक्टेंगुलर प्लान है 71 मीटर बाई 32 मीटर. इट इज़ फेसिंग ईस्ट. वाई ईस्ट? सो दैट दे बिलीव दैट सन की जो फर्स्ट
रे है या सनशाइन है वो डायरेक्ट जो अंदर स्टैचू रखा हुआ है गॉडेस का उस पे पड़े। इट स्टैंड्स ऑन अ क्रेपिडोमा ऑक्टा स्टाइल है, 17 कॉलम्स दोनों साइड्स में है। डाया का जो लोअर बेस है 1.88 मीटर है एंड कॉर्नर कॉलम का जो डाया है दैट इज़ 1.9 मीटर्स। कॉर्नर के कॉलम्स पास में प्लेस किए गए थे सो दैट दे अपीयर टू बी, दूर दूर नहीं नज़र आए वो। दैट इज़ द ऑप्टिकल करेक्शन विच ग्रीक्स वर वेरी फॉन्ड ऑफ। they gave due respect to all these optical corrections। बहुत ज़्यादा अच्छे proportions उन्होंने वर्कआउट किए एंड इंटासिस इसका एक सॉल्यूशन, एक आंसर है, एक एग्जाम्पल है। अगेन जो इंटरकॉलमिनेशन डिस्टेंस है वो आपकी कॉर्नर्स पे चेंज हो रही है। ऑल दीज वो बहुत ही परफेक्ट विद मैथमेटिक्स उसको करते थे। कॉलम हाइट जो इसकी है वो 10.4 मीटर है एंड द आउटर स्टाइल जो कॉलोनेड में जो कॉलम्स हैं वो डोरिक स्टाइल के हैं। नाउस का जो साइज़ है वो 30 मीटर बाय 19 मीटर है। इसमें स्टैचू ऑफ एथीना है विच इज़ मेड अप ऑफ प्रीशियस गोल्ड एंड आइवरी विद प्रीशियस स्टोन आइज़ हैं इनकी, और सब बहुत अमंग दी फाइनेस्ट स्कल्पचर विच वॉज मेड बाई फिडियास। 30 मीटर हाई है ये। इट स्टैंड्स ऑन अ पेडिस्टल। वेस्ट के जो जैसे सामने ईस्ट आ गया इनके फेस के सामने, उसके पीछे जो है वेस्ट उसमें गॉडेस चैम्बर है जिसमें कि 4 आइकॉनिक कॉलम्स हैं जो कि आयोनिक कॉलम्स हैं। रियर में एपिनॉस आ गया इसके। एंटैब्लेचर 3.4 मीटर हाई है और कर्व्ड अप है, अगेन जो ऑप्टिकल इल्यूजन करेक्ट करने के लिए मिडिल में उसको कर्व किया हुआ है। आर्किट्रेव ऑर्नेटेड है ब्रॉन्ज शील्ड से, और इसके जो मीटॉप्स हैं वो कंटेस्ट बिटवीन गॉड एंड डेविल, बिटवीन द ग्रीक्स, ये एक्सप्लेन करते हैं। पेडिमेंट 13 डिग्री 30 मिनट्स पे इसका इंक्लिनेशन है। फ्लोरल डेकोरेशंस हैं। पेडिमेंट के जस्ट ऊपर जो टिम्पाना होता है इट इज़ फुली एनरिच्ड विथ फाइन स्कल्पचर्स इन ब्राइट कलर्स। दिस वॉज अबाउट योर टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल बिल्डिंग्स ग्रीक आर्किटेक्चर में। अब पब्लिक बिल्डिंग्स के बारे में अगर हम एक्सप्लेन करें तो मैंने कुछ आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। प्रोपाइलिया और पोर्च जो कि था, प्रोपाइलिया वॉज बेसिकली दी एंट्रेंस, मॉन्यूमेंटल एंट्रेंस जिसको हम बोलते हैं, ताकि कभी भी जब आपकी एक सिटी में एंट्री होगी तो देयर हैज़ टू बी अ वेरी बिग मॉन्यूमेंटल गेट, जिस एंट्रेंस को हम लोग प्रोपाइलिया बोलते हैं। फाउंटेन हाउसेस थे। स्टोआ, नाउ व्हाट इज स्टोआ? लॉन्ग नैरो हॉल विद एन ओपन कॉलोनेट दैट वाज यूज्ड एज एग्जीबिशन रूम। अगोरा वाज अगेन अ फीचर विच आई विल एक्सप्लेन यू। पैलेस्ट्रा और जिम्नेशियम, पैलेस्ट्रा को जिम्नेशियम भी बोलते हैं। सोशल सेंटर था मेल सिटीजन्स के लिए। ये आप एथेंस सिटी का एक पिक्चर देख सकते हो। यू कैन सी द एक्रोपोलिस ऑन योर लेफ्ट हैंड टॉप, दैट इज़ द हाई ग्राउंड जहाँ पर पार्थेनॉन भी है। एंड यू कैन सी ऑल द बिल्डिंग्स डिस्पोज्ड ऑफ। किस तरीके से अगोरा इज़ देयर इन द सेंटर विच इज़ एन ओपन मार्केट प्लेस। Then theatres were another feature of the Greek architecture. It was used for meeting and dramatic performances. It consisted of several parts. Skinny place for the performance, it was circular orchestra, first line of seats for the chorus, seats divided in an area to made it possible for the movements to be possible. Storage rooms होते थे. They were built on a hill. They have perfect acoustics due to their location. There were small theatres for reading poetry. They were called Odeon. Now small theatres है poetry पढ़ने के हिसाब से तो उनको Odeon बोलते थे। Have a look at the theatre का जो है, ऑटोमेटिक जो स्लोप्स होते थे वो यूज़ करे थे इन्होंने हिल साइड के, ये जो सिटिंग टीयर्स को बनाने के लिए। देन यू कैन सी द ऑर्केस्ट्रा देयर, द अल्टार इज़ देयर इन द सेंटर्स एंड देयर आर ड्रेसिंग रूम्स इन स्किनी अबव। ये आप एक एक्रोपोलिस जो हाई ग्राउंड है जिसमें आप यहाँ देख सकते हो ऑन योर राइट हैंड टॉप, टेम्पल ऑफ एथेंस, पार्थेनॉन इज ऑल्सो देयर। द मोस्ट फेमस ग्रीक बिल्डिंग्स टॉप द एथेनियन एक्रोपोलिस। These included the Propylaea. The Propylaea is the entrance gate, the temple of Athena Nike, the Parthenon, and the Erechtheum. Propylaea is the monumental entry point to the Acropolis. Now stadiums में अगर हम बात करें तो all the Greek games were celebrated at stadiums. The stadiums had a length of 183 meter with hemispherical ends and rows of seats were raised on either side for spectators.
The oldest one is at Olympia. The stadium at Athens was built in 331 BC and reconstructed in 160 AD. However, it was restored from 1896 for the Olympic Games in 1906. It accommodated about 50,000 spectators. The other stadiums at Epidaurus, Delphi and Euphis were well known. ये आप एक पिक्चर स्टेडियम ऑफ एथेंस की देख सकते हो. Then you can just have a look at the agora. Agora, as I said, is an open city square or an open marketplace. It was also used for festival exhibitions and as an open air meeting place. Surrounding it was civic halls, council halls, and stoas. For example, the agora of Assos. ये आप एक पिक्चर देख सकते हो. So this was about your public buildings and the kind of architecture जो कि ग्रीस में था और जो वेल नोन है आज भी. It's people are very fond of these buildings, especially the temple of Parthenon at Athens. नेक्स्ट हम ई लेक्चर अपलोड करेंगे तो हम रोमन आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.